हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 उसका हम रीड करेंगे आज। टी फ्रॉम आसाम। तो टी फ्रॉम आसाम मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है इस चैप्टर को। यहाँ पे दो बॉय है, दोनों फ्रेंड्स हैं वो, और पहला है प्रांजल जो आसाम को बिलोंग करता है। राजवीर जो है वो कहां से बिलोंग करता है? दिल्ली से बिलोंग करता है। तो आसाम जो है फेमस है किस चीज के लिए? टी के लिए। तो अब जब उनकी हॉलिडेज जब होती है तो ये वेकेशन पर, यानी समर वेकेशन है इन लोगों की, तो अब ये दिल्ली से कहां जा रहे हैं? आसाम में जा रहे हैं, ठीक है। और उनके साथ जो दिल्ली को बिलोंग करता था राजवीर, वो भी अब किसके साथ में जा रहा है? प्रांजल के साथ में जा रहे हैं। तो जो ये दोनों दिल्ली में क्या है, क्लासमेट्स हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। तो अपने समर वेकेशन के दौरान अब ये दोनों जो है वो कहाँ जा रहे हैं? आसाम में जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ही जो सीन है वो कहाँ का है? ट्रेन के अंदर का है, प्लेटफॉर्म का है। देखते स्टार्ट करते हैं। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। यूजुअली आपने जब स्टेशन पे गए होंगे, ट्रेन के अंदर आपने ट्रेवल किया होगा, तो यूजुअली जो वेंडर यानी सेलर जो है, चाय को बेचने वाले, वो आपकी विंडो पर भी आ जाते हैं, ट्रेन के अंदर भी आ जाते हैं। तो उसी तरह से एक हाई पिच वॉइस में एक जो वेंडर था, सेलर जो था, टी बेचने वाला, वो क्या कह रहा है? चाय गरम, गरम चाय। He came up to their window and asked, चाय साहब। अब वह जो वेंडर था वो उन दोनों की विंडो के पास आया और पूछता है, चाय साहब, चाय चाहिए आपको? ठीक है, इस तरह से give us 2 cups, प्रांजल said। प्रांजल ने कहा, हाँ 2 कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid। steaming मतलब धुआं निकल रहा था, ठीक है, उस टी से जिसने भी दी थी उन्होंने, उस कप में भी, तो उसको पीने लगे सिप करके। Almost everyone in their compartment was drinking tea too। और ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग, ठीक है, जो थे उनके कंपार्टमेंट में टी को पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर से। राजवीर ने अपनी नॉलेज को शेयर किया प्रांजल के साथ। तो राजवीर कहता है प्रांजल से, क्या आपको पता है कि 80 करोड़ कप जो है टी के, ठीक है, यानी 80 करोड़ कप्स जो है ना, वो टी पी जाती है दुनिया भर में हर दिन। राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा ऐसा कि आपको पता है कि हर दिन दुनिया भर में 80 करोड़ कप जो टी है वो पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। व्यू क्या है? एक एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो प्रांजल सरप्राइज हो गया इस सुनकर। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल कह रहा है टी जो है वो वास्तव में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। तो ट्रेन थी अब स्टेशन से चल पड़ी थी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने क्या किया? एक डिटेक्टिव बुक पढ़ने का शौक था उसको, तो वो पढ़ने लगा। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। राजवीर को भी बहुत ही पढ़ने का शौक था डिटेक्टिव स्टोरीज के बारे में, लेकिन उस पर कीनर कहते हैं एक्सट्रीमली ईगर, बहुत ज्यादा उत्सुक था वो देखना, बाहर की जो ब्यूटीफुल सीनरी थी ना, वो उसको देखकर एंजॉय कर रहा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह जहां भी देख रहा था वो, हर जगह हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। क्योंकि राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली देखी ही नहीं थी, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिल्ली। तो दिल्ली में तो ये देखने को मिलेगा नहीं, इतना हरा भरे मैदान नहीं मिलेगा देखने को। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। तो जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स कहते हैं राइस ग्रोन, राइस ग्रोन जो फील्ड रहते हैं, ठीक है, वहां से जैसे जैसे आसाम के वो करीब जा रहे थे, तो अब वहां पर टी बुशेस, टी की जो प्लांटेशन था वो उनको नजर आ रहा था।
इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, एक बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक टी बसेस जो थी, टी बसेस जो उनके बाग थे टी के, तो टी प्लांटेशन था, वो फैला हुआ था। सी का मतलब समुद्र नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। और ये कहा जाए कहां पर था वो, लाइव बिहाइंड डेंसली फॉरेस्ट वुड हिल्स, जो बहुत ही घने घने जो पेड़ थे ना, उससे भरी हुई पहाड़ियां थी उनके बैक साइड में। और उनके साइड में क्या थी, टी प्लांटेशन के बैक साइड में बहुत ही घने घने जो पेड़ थे उनसे भरी हुई पहाड़ियां थी। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Doll-like figures का मतलब टी प्लकर्स, लेडीज जो होती है उनको कहा गया यहाँ पर doll-like figures। Dwarfing कहते हैं छोटे, तो cause to seem smaller, insignificant in comparison, छोटे होना। Sturdy होता है strongly and solidly built। Amidst कहते हैं surrounded by। तो ये जो चाय के बाग थे उनके पीछे बड़े बड़े मजबूत पेड़ हैं, और ये पेड़ क्या कर रहे हैं, वो शैडो छाया भी दे रहे हैं, और इनके सामने चाय के जो पौधे हैं ना वो बहुत ही छोटे लग रहे थे, क्योंकि पेड़ जो थे वो तो बड़े होते हैं। तो चाय के बाग में मोस्टली जो थी वो लेडीज क्या कर रही हैं, वो वर्क करती हैं, वो क्या कर रही है, चाय की लीफ को तोड़ रही है। तो उनका फिगर कैसा लग रहा है, डॉल लाइक फिगर, ऐसा देखा गया। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. डिस्टेंस में देखा तो एक काफी अगली सी बिल्डिंग, गंदी सी बिल्डिंग दिखाई दी, जिससे क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। बिलोइंग कहते हैं मोशन ऑफ स्मोक ऑफ टॉल चिमनी। चिमनी किसको कहते हैं, अ पाइप कंडक्ट्स स्मोक अप फ्रॉम फर्नेस, ठीक है, थ्रू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर एक पाइप बनाया जाता है जिससे फर्नेस का जो भट्टी जल रही है उसका जो धुआं है उस चिमनी के थ्रू उस बिल्डिंग से बाहर निकले। तो ऐसी ही बिल्डिंग एक गंदी सी उनको दिखाई पड़ी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब वो कहाँ है, क्योंकि राजवीर तो आसाम के लिए नया है, पहली बार आया वो, तो वो कहता है प्रांजल से, राजवीर कह रहा है बहुत एक्साइटमेंट के साथ, हे देखो टी गार्डन, चाय के बाग। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. जब प्रांजल से राजवीर ने कहा हे टी गार्डन, तो प्रांजल ने उसका जो एक्साइटमेंट था ना उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसके एक्साइटमेंट को शेयर किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ पे जो टी प्लांटेशन था वही उन्हीं के बीच में पैदा हुआ है, उसने सारे पहले से देख रखे हैं, तो उसने ज्यादा जो है ध्यान दिया नहीं राजवीर के एक्साइटमेंट पर। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। प्रांजल कहता है अरे ये टी कंट्री है, यहाँ चाय सबसे ज्यादा पाई जाती है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम क्या है, सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कहते हैं टी कंट्री, इसको टी कंट्री कहा जाता है, टी प्लांटेशन का। पूरी दुनिया में आसाम सबसे बड़ा टी प्लांटेशन है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ टाइम। तुम यहाँ पर इतने की टी गार्डन्स देखोगे कि जितने कभी भी तुमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में जो है वो भूलोगे नहीं जब आप देखोगे यहाँ पर। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर कहता है कि I have been reading. तो असम में जब घूमने आया था राजवीर, तो उससे पहले कुछ स्टडी करके आया था वो असम के बारे में, अपना होमवर्क करके आया था। तो कह रहा है कि जितना मैंने पढ़ा था टी के बारे में, राजवीर कहता है नो वन रियली नोज who discovered tea, but there are many legends. कोई नहीं जानता है वास्तव में कि टी को डिस्कवर किसने किया, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं
इस चाय की हिस्ट्री जो है वो बताती है। What legends? प्रांजल asked. प्रांजल पूछता है राजवीर से, अच्छा कहानियां हैं, किस तरह की लीजेंड्स हैं, किस तरह की कहानियां चाय के बारे में बताओ तो जरा। वेल, राजवीर कहता है वेल दिस द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। देखो एक पहली कहानी बता रहा हूं मैं आपको, एक चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज किंग की कहानी है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो पानी को पीने से पहले वो उसको पहले बॉइल करता था, गर्म करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ फ्यू लीव्स ऑफ पिग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ, वही जो चाइनीज एम्परर था उसने क्या किया था, वो बॉइल कर रहा था किसको, वाटर को। तो जो भी पॉट रखा हुआ था ना उसके नीचे की साइड में पिग्स यानी कि जो भी ग्रासेस थी, कैसी ग्रास थी वो, जैसे ड्राई ग्रास जो जल रही थी, तो उसकी कुछ जो लीव्स थी वो कहाँ गिर गई, आके उस टी पॉट में। तो जब उस टी पॉट में आके गिरी तो उसमें बाद में देखा गया कि इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो जब उसको बाद में उस वाटर को जिसमें वो लीव गिर गई थी उसको पिया, एक डिलीशियस फ्लेवर जो है वो आया उसमें। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ये कहा गया कि क्या है, वो टी लीव्स हैं। टेल मी अनदर स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल कहता है थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए राजवीर का, अच्छा ठीक है दूसरी कहानी बताओ फिर। राजवीर कह रहा है वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारी कुछ इंडियन लीजेंड्स, भारतीय कहानियां भी हैं। बौद्धि धर्म एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक कहते हैं सेंट के लिए। तो एक बोधि धर्म, एक प्राचीन सेंट थे, बुद्धिस्ट थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स, जिन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया था, ठीक है, अपनी पलक जो थी वो काट दी थी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उनको नींद आती थी जब भी वो मेडिटेशन करते थे, जब भी गॉड को याद करते थे, उनका ध्यान करते थे। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उन्होंने जो अपनी आईलिड जो काट दी थी उनसे टी के जो थे 10 प्लांट्स जो थे वो ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, तो ये जो प्लांट ग्रो हुए थे इनकी जो लीव्स थी, उनकी जो पत्तियां थी, उनको कहाँ डाला गया, हॉट वाटर में। एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और उसको पिया गया। बैनिस्ड कहते हैं ना किसी चीज को हटा देना। तो अब उनको नींद नहीं आती थी जब भी वो मेडिटेशन करते थे। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि टी जो थी ना वो पहली बार कहाँ पी गई थी, चाइना में। As far as back as 2700 BC, ठीक है। In fact, words such as tea, और ये जो टी वर्ड जो है ना, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप, और टी जो थी ना भारत यूरोप में कब आई, ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में आई थी ये। एंड वॉज ड्रंक, और जिसको पिया गया था मोर एज मेडिसिन, एक मेडिसिन की तरह पिया गया, देन एज बेवरेज। बेवरेज कहते हैं ड्रिंक अदर देन वाटर, कोई भी पीने की जो चीज है उसको बेवरेज कहा गया है यहाँ पर। तो पहले क्या था, इसको एज ए मेडिसिन पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, क्लैटर्ड कहते हैं साउंड करना, जैसे ना ट्रेन जब रुकती है तो साउंड सी होती है तेज, तो वो हुई कहां पर, मरियानी जंक्शन पर। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो अब उनका जो स्टेशन था जहां उनको उतरना था वहां पहुंच गए हैं। तो ट्रेन से उतरे उस प्लेटफॉर्म पर जहां बहुत ज्यादा क्राउड थी, उस क्राउड के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़े। एंड प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका प्लेटफॉर्म पे जो थे वो वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर। फिर वो कहाँ गए, ढेकियाबारी, और कहां पर, उस टी गार्डन में, क्योंकि प्रांजल के जो फादर थे वो टी गार्डन के मैनेजर थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, तो जिस कार से वो जा रहे थे उसने क्या किया, रोड को एक
तरह से रोड से उतर के वो मेन रोड जो था उससे उतर कहां पहुंच गए हैं अब, एक ऐसे रोड पर, वियर्ड कहते हैं चेंज डायरेक्शन सडनली, तो अचानक से उन्होंने क्या, उनकी डायरेक्शन को बदल दिया मेन रोड से। अब वो कहाँ गए हैं, दे क्रॉस टू कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट्स। अब उन्होंने, कैटल ब्रिज कहते हैं ना कि जानवरों को रोकने के लिए जो ब्रिज बनाया गया, उससे होके गुजरते हैं। अब कहाँ पहुंच गए वो, ढेकियाबाड़ी के टी स्टेट में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, अब वो जिस रोड पे चल रहे थे, ठीक है, तो ग्रेवल रोड था। ग्रेवल रोड कहते हैं अनपेव्ड रोड, अनमेल्टेड रोड था। तो जहाँ पे ना बहुत ही कंकड़ वगैरह जो होते हैं ना, पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, तो ऐसे रोड से होके जा रहे थे। और वहां देखा कि एकर अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, एकर ऑफ एकर, ठीक है, ये भी एक किसी भी लैंड को नापने का एक यूनिट है एकर। तो वहां पे टी बुशेस थी, ऑल नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट, और सभी के सभी जो टी बुशेस थी वो सेम हाइट की थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो टी को प्लग करना, टी की लीव्स को प्लग करने वाले थे ग्रुप में, विद बैम्बू बास्केट्स, उनकी बांस की बनी हुई जो की बास्केट्स थी, ऑन देयर बैक्स, उनकी बैक साइड पर, बियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, उन्होंने एप्रॉन पहन रखा था। एप्रॉन्स कहते हैं प्रोटेक्टिव गारमेंट worn over the front of one's clothes, were plucking the newly sprouted leaves, जो नई लीव्स होती हैं उनको तोड़ रहे थे ये लोग। स्प्राउटेड कहते हैं पुट आउट शूट्स, न्यू ग्रो, तो नई जो पत्तियां हैं उनको तोड़ना, ठीक है। ये काफी एक्सपेंसिव होती है, और ये जो लीव्स है इनमें टी की मैक्सिमम फ्लेवर होती है, जो नई स्प्राउट होती है किसी भी टी प्लांटेशन से। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तभी प्रांजल के जो फादर थे, वो भी जिस व्हीकल से, जिस कार से जा रहे थे, उन्होंने उसको स्लो किया थोड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर जो था उसको रास्ता देने के लिए, क्योंकि उस पर लोड किया गया था टी लीव्स, ठीक है, जो खींच रहा था एक लोड, एक ट्रेलर को, इसमें लीव्स थी, किसकी, टी लीव्स थी। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. तो राजवीर ने पूछा प्रांजल के फादर से, ये सेकंड फ्लश है। सेकंड फ्लश कहते हैं ना कि सेंड आउट फ्रेश रूट्स, नई रूट को जन्म देना, नई लीव्स को जन्म देना। Isn't it? ऐसा है। It lasts from May to July and it's the tea, it's the best tea. तो मिस्टर बरुआ, जो प्रांजल के फादर है, वो कहते हैं कि ये जो स्प्राउट्स होता है, सेकंड जो फ्लैश है, हाँ यही चल रहा है। और ये कब से कब तक चलता है, मई से लेकर जुलाई तक। ईल्ड्स कहते हैं प्रोड्यूस होना। तो और ये जो इस समय मई से जुलाई मंथ का जो बीच का टाइम रहता है, ये सेकंड फ्लश रहता है, और ये चल रहा है अभी। और इस टाइम पर जो चाय के जो पत्ते होते हैं, टी की जो लीव्स होती है, वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के फादर ने सरप्राइज होते हुए कहा, किससे, राजवीर से, ऐसा लगता है कि तुम पूरा होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। Yes, Mr. Barua, राजवीर एडमिट, राजवीर ने एडमिट करते हुए कहा, yes, but I hope to learn much more while I am here. लेकिन हाँ, मैं और कुछ ज्यादा सीख पाऊंगा यहाँ पर रहते हुए, जो मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ठीक है। That's the chapter had been ended. Thank you. Have a nice day.